की इस क्लास में अपने लोग कक्षा 9 के गणित की एक्सरसाइज 2.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से आप इस पूरे सेशन को देखिए, आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित बहुपद दे रखा है और उसके हमें 3 वैल्यू पर हमें बताना है कि इन वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो इस बहुपद का क्या मान आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो करेंगे वो अपने लोग x बराबर 0 रखने पर बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे कुछ। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको करना है तो उसमें x बराबर -1 रखने को कहा है और तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों से कहा है x बराबर 2 रखने पर। तो ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अपने लोग 3 बार हल करेंगे। अगर यहां पे वैल्यू कुछ और कह रखी होती तो ये क्वेश्चन और ज्यादा बार हल करना पड़ता। क्वेश्चन अपना कितना दे रखा है, 5x -4x स्क्वायर प्लस 3। इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब यह है कि भाई x बराबर 0 अगर यहां पे रखें इस क्वेश्चन में, इस बहुपद में, तो इसकी क्या वैल्यू होगी या क्या मान होगा। जैसे ही x की जगह 0 लगाएंगे, 5 ये रहा, यहां पे 0 लगा दो, 4 ये रहा, यहां पे 0 लगा दो। केवल x की जगह 0 लिखकर बाकी टोटल लाइन को ऐसे ही कॉपी करना है। 5 की गुणा भाई 0 से करेंगे 0 होगा, 4 की गुणा 0 से, 0 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगी हो लेकिन रहेगा तो 0 ही, प्लस का 3 ये रहा। 3 रुपए में 0 को जोड़ना और 0 को ही घटाना है, तो चाहे 0 आप जोड़ें या ना जोड़ें, 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी में पूछा है अब अपने लोगों से, ये नया क्वेश्चन है, जब आप एग्जाम देंगे तो हो सकता है वहां पे केवल एक ही वैल्यू पूछी जाए, दूसरी वैल्यू ना पूछी जाए। अब x बराबर -1 रखने को बोला है, तो जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वो ये दे रखा है। इसमें x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे। 5 की गुणा अगर -1 से करेंगे तो ये -5 होगा, 4 ऐसे ही। -1 का वर्ग जो होता है +1 होता है, क्यों होगा, माइनस अगर 2 बार लिखा हुआ है तो वो प्लस बन जाएगा, और 1 चाहे 2 बार हो, चाहे 100 बार हो, चाहे 1000 बार हो, वो 1 ही रहता है। प्लस का 3 ऐसे ही, ये -5 -4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस का 3। दो संख्याएं माइनस की हैं तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3, यानी 3 में से अगर 9 कम करेंगे तो -6 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके तीसरे पार्ट में हमें क्या रखना है, x बराबर 2 रखकर देखना है। तो क्वेश्चन अपना दे रखा है 5x -4x स्क्वायर प्लस 3। x की जगह जैसे ही 2 रखेंगे, सबसे पहले 5, x की जगह 2, फिर लिखेंगे 4, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 और 2 की गुणा ये 10 होगी, 4 ऐसे ही, 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है 4, प्लस 3 ऐसे ही, 10 ऐसे ही, 4 और 4 की गुणा 16 हो जाएगी, प्लस का 3। ये देखिए 10 प्लस के हैं और 3 प्लस के हैं, तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 13 माइनस का 16। 13 में से 16 कम करेंगे, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। जब कम में से ज्यादा बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है, यानी -3 इसका क्या होगा, आंसर। तीनों पार्ट इसके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां ये पूछा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान बताने हैं। तो एक सवाल तो आपको करना है P0 के लिए, दूसरा सवाल आपको करना है P1 के लिए, और तीसरा सवाल आपको करना है P2 के लिए। मतलब इसमें भी आपको क्वेश्चन 3 बार हल करना पड़ेगा। P0 कैसे निकालेंगे, एक ही क्वेश्चन आपका ये जो दे रखा है, यहां पर P ऐसे ही रहा है, y की जगह पे केवल 0 आ गया है, तो आप क्या कीजिए, यहां पे y बराबर 0 रख लीजिए, आपको P0 का मान पता लग जाएगा। जैसे ही आप y बराबर 0 रखेंगे इस क्वेश्चन में, आपका क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0, 1 तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा,
जीरो के ऊपर चाहे 2 लिखो चाहे 2000 लिखो, वो जीरो रहता है। और जीरो में चाहे जीरो घटाओ या मत घटाओ, अपना आंसर 1 आ जाए। P1 का मान निकालना है, तो P1 का मान निकालना है तो आपको y बराबर, ये क्वेश्चन y के लिए चल रहा है, तो y बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे, जिसपे हमसे पूछा है। जैसे ही यहां पे आप 1 लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा 1 का स्क्वायर, यहां 1 लिखेंगे तो -1 और +1 ऐसे ही। इस पूरे क्वेश्चन में जहां आपको y दिख रहा है बस वहां पे 1 लगा देना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये -1 ये +1, +1 और -1 कट जाएगा तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अपने लोगों से P2 पूछा है, तो P2 का मतलब तो यही हुआ भाई, y बराबर क्या रख दो, अब यहां पे 2 रख दो। जैसे ही y बराबर 2 रखेंगे, कहां पे रखेंगे ये y बराबर 2, इस क्वेश्चन पे। वहां पे सबसे पहले देखिए y का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर करो, माइनस y है फिर -2 करो, फिर वहां पे +1 है तो +1 कर दो। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ये 2 ऐसे ही, ये +1 ऐसे ही। 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 रुपए बचेंगे, और 2 रुपए आप इसमें जोड़ दो तो कितना बन जाएगा आपका, टोटल आंसर आ जाएगा 3। यानी यहां पर P2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आंसर हो जाएगा। इसका अगला पार्ट देखिए, जो कुछ इस तरह से लिखा है, इसमें भी यही कहा है। सबसे पहले आपको P0 का मान बताना है, और P0 बताने के लिए आपको यहां T के सापेक्ष सवाल चल रहा है, तो T बराबर क्या करेंगे, 0 रखकर देखेंगे। जैसे ही T की जगह 0 रखेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो पहले आप पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। ये 2 लिखा है, ये T लिखा हुआ होगा। जैसे ही ये T आप लिखेंगे तो 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस T की पावर 3। यहां पे देखिए 2 लिखेंगे, इस T की जगह 0, ये 2 ऐसे ही, T की जगह 0, ये 0 की पावर 3, 2 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 0 ऐसे ही। इस 0 ने इन सबको ले डूबा, ये 0 की गुणा किसी से भी कर लो 0 रहता है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो 0 है ही। अब 0 के ऊपर 3 लगाओ या 300, 0 ही रहेगा। इस 0 को इसमें जोड़ो घटाओ कुछ भी करो तो ये सभी पद 0 रहेंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसी का अगला पार्ट अगर देखेंगे तो हमसे वैल्यू पूछी है P1 की। P1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T बराबर 1 रखना पड़ेगा। जैसे ही T की जगह 1 रखेंगे, अपना क्वेश्चन क्या चल रहा है वहां पर, सबसे पहले 2 लिखा है, फिर T लिखा है, फिर 2T स्क्वायर लिखा है, T की पावर 3 लिखा है। 2 लिखो, T की जगह 1 लिखो, फिर ये 2 ऐसे ही, T की जगह 1 का स्क्वायर, और इस T की पावर 3 का मतलब 1 की पावर 3 हो जाएगा। 2 ये रहा, 1 ये रहा। 1 के ऊपर देखिए चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो वो 1 ही रहता है, और 1 की गुणा अगर आप 2 से करेंगे भी तो 2 ही रहेगा। 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी गुणा 100 से करो तो 100 आ जाएगा। 1 कोई इफेक्ट नहीं डालता है, सीधा सा मतलब ये है। ये 1 आपका एक ऐसा दोस्त है जो साथ है या ना हो, आपकी कोई मदद नहीं करता है। तो 1 अगर गुणा में कहीं लिखा हुआ है तो वही संख्या रहती है, आप अकेले ही मानो कि ये 2 ही लिखा है, 1 तो कोई मदद आपकी नहीं करेगा। इस 1 के ऊपर, अच्छा 1 फिर ये ऐसा भी चाहे इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, ये रहेगा 1 ही। 1 है, 0 है, इनके ऊपर जो मर्जी हो वो लिख दो, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 1 ही रहेगा। प्लस के देखिए कितने नंबर, 1 2 3, आप ऐसा कर सकते हैं, वरना चाहे तो इसे कैंसिल करके 2 और 2 कितना बचेगा, 4, अपना आंसर आ जाएगा। इसी का देखिए तीसरा पार्ट अभी और रह गया, जिसमें हमसे कहा है P2 की वैल्यू। ये P2 की वैल्यू बतानी है तो हमें T बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे। जैसे ही 2 रखेंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, वहां लिखा है 2 + T
प्लस 2t² माइनस टी की पावर 3। इस पूरे सवाल में आपको टी की जगह पे क्या लिखना है, 2। ये 2 ऐसे ही, यहां पे 2 लिखो, ये ऐसे ही, यहां पे 2 का स्क्वायर और यहां पे 2 की पावर 3। ये 2 ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2 अगर 2 बार लिखा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 अगर 3 बार लिखा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये अब क्या करना है, देखिए ये अभी जोड़ देंगे बाद में, अगर आप चाहो तो एक साथ। 4 दूनी कितना होता है, 8। ये माइनस के 8 है, ये प्लस के 8 है, तो कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आएगा 2 + 2 यानी 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन जहां बिल्कुल उन्हीं 3 लोगों की बात कर रहा है। सबसे पहले तो उसने पूछा है P0 का मान, तो इसका मतलब x बराबर क्या कर लो, केवल 0 रख दो बस। जैसे ही x की जगह 0 लगाएंगे तो अपना आ जाएगा ये P0 का मान। तो P0 बराबर क्या आएगा, 0 की पावर 3। केवल x की जगह 0 पुट कर दिया, और 0 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा। इसके अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है P1 का मान, तो x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जैसे ही x बराबर 1 रखेंगे तो ये P1 का मान निकल कर आएगा। P1 का मतलब है 1 की पावर 3 हो जाएगा, और 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही रहता है। भाई अभी आपको बताया था 1 की पावर चाहे कुछ भी लगा दो। 1 आपका एक ऐसा दोस्त है जिसे चाहे 3 गोलगप्पे खिलाओ चाहे 4 गोलगप्पे खिलाओ, वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो 1 ही रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। अगले पार्ट में इसमें पूछा अपने लोगों से P2 की वैल्यू, इसका मान बताओगे। तो x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। जैसे ही x की जगह 2 रखेंगे तो क्वेश्चन तो अपना x की पावर 3 चल रहा है, तो P2 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिख लो, ये बन जाएगा 8। हो गया अपना काम। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां इसमें अपने लोगों को सबसे पहले P0 का मान बताना है। तो P0 बताने के लिए x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। जैसे ही x की जगह 0 लगाएंगे तो ये बनेगा P0, ये बनेगा 0 - 1, ये बनेगा 0 + 1। 0 में से कुछ कम करेंगे तो वही रहेगा, और 0 में कुछ जोड़ेंगे तो भी वही रहेगा। 1 और 1 की अगर गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन माइनस चिन्ह अपनी जगह आएगा। यहां प्लस है, प्लस और माइनस माइनस ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जहां अपने लोगों से P1 का मान पूछा है। P1 बताने के लिए x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। जब 1 रखेंगे तो ये बनेगा अपना 1 - 1, यहां पे रखना है। मेन सवाल तो आपका ये है। फिर बनेगा 1 + 1, 1 में से 1 कम करेंगे 0, और 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2। वही बात, 0 में किसी से भी गुणा कर दो 0 ही रहेगा। आंसर आ गया। तीसरा पार्ट देखिए, जहां अपने लोगों से P2 की वैल्यू पूछी है। P2 का मतलब है, अब इस क्वेश्चन में x की जगह पे 2 लगा दो। जब यहां पे 2 लगाएंगे तो ये P2 बन जाएगा, और यहां पे 2 लगाने पर क्या बनेगा वो आपको दिखाना है। x बराबर जैसे ही 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा P2 बराबर 2 - 1, 2 + 1। 2 में से अगर 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, और 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। 3 और 1 की गुणा कितनी होती है, 3। ये अपना आंसर हो गया। बस आप लोग अच्छे से केवल इसे देखते रहिए, क्वेश्चन समझ में आना तो तय है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी बदली जाएगी। एक सवाल आपका दे रखा है 3x + 1, ये px बराबर दे रखा है
और बराबर में साइड में ये भी लिख रखा है x बराबर 1/3। हमसे पूछा है कि जो मान दिया है ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। शून्यक क्या होता है, ये बहुपद किस संख्या से मिलकर बना है। अगर एक घात का बहुपद है तो वो एक संख्या से बना होगा, दो घात का है तो उसके आंसर दो होते हैं, यानी उसके शून्यक दो होते हैं तो वो दो संख्याओं से मिलकर बना होगा। तीन घात का है तो उसके आंसर तीन होते हैं, वो तीन संख्याओं से मिलकर बना हो। तो यहां ये नहीं पूछ रहा है कि ये किससे बना है, बस ये पूछा है कि ये जो आंसर दिया है क्या ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक अगर आपको कभी भी पता करना है तो इसके बराबर 0 लेते हैं। अब अपने लोग क्या करेंगे, जो x बराबर वैल्यू दे रखी वो यहां रख के देखेंगे। x बराबर माइनस का 1/3 यहां रखकर देख रहे हैं, और अगर यहां रखने पर आंसर 0 आ गया तो लिख देंगे कि ये इसका शून्यक है, और नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन में x की जगह 1/3 रखेंगे, सबसे पहले 3, फिर रखेंगे -1/3, फिर लिखेंगे +1। 3 से 3 कैंसिल होकर ये बचा होगा -1 और ये बचा होगा +1। इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर अपना क्या आ गया, 0। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो इसका शून्यक है। तो बस आपको लास्ट में लिखना है अतः x बराबर -1/3 इसका शून्यक है। अगर 0 नहीं आता, कुछ और आ जाता तो फिर शून्यक ये नहीं है। अब तो फिलहाल शून्यक इसका है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां बहुपद दे रखा है अपना 5x माइनस पाई, और हमसे पूछा है ये जो 4/5 है वो इसका शून्यक है या नहीं है। तो आप कहेंगे x बराबर 4/5 यहां पर रखकर देख ले रहे हैं, अभी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, x की जगह 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल होके इधर बचा होगा 4 माइनस पाई। अब आप एक चीज बताओ भाई, 0 आना चाहिए, क्या 4 में से पाई घटा दें तो 0 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और 4 में से सिर्फ 4 ही घटाएं तभी तो 0 आता है। तो यहां पर घटाने पर 0 तो आ नहीं रहा है। अब आप लिखेंगे जो x बराबर 4/5 है, अतः x बराबर 4/5 इसका शून्यक नहीं है। इसका कारण क्या है कि भाई ये शून्यक नहीं है? कारण जो है वो ये है कि यहां जो वैल्यू आई है वो 0 नहीं आई है, कुछ और आ गई है। ये देखिए इज नॉट इक्वल टू 0 का साइन है, यानी 0 के बराबर नहीं है, जबकि शून्यक होने के लिए 0 ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार हल करना है। पहले आपको x बराबर क्या रख के देखना है, 1 रख के देखना है। भाई यहां 2 संख्याएं दे रखी हैं, अगर 4 संख्याएं होती तो वास्तव में 4 बार रखकर देखते। अब दूसरी बार में x बराबर -1 रखकर देखेंगे। क्वेश्चन अपना दे रखा है x² -1। ये क्वेश्चन आपका हो गया x² -1। x की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1। 1 के ऊपर कुछ भी लगा हो वो 1 ही होता है, -1। और 1 में से अगर 1 चला गया तो 0 बचा, और 0 ही अगर आ जाता इसका मतलब ये बिल्कुल इसका आंसर है। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 1 इसका शून्यक है, जीरोज है। शून्यक को जीरोज बोलते हैं, इसका 0 है। अब x बराबर -1 रखेंगे तो क्वेश्चन अपना यही तो दे रखा है। जब यहां पे -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, इसे कैलकुलेट करेंगे -1 बन जाता है +1, क्योंकि 2 बार लगा है उस पे। -2 बार अगर लिखा है वो +1 बन जाएगा, और ये -1 ऐसे ही 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 0। यहां पर भी 0 आ गया तो इसका मतलब जो ये -1 है वो इसका आंसर है। तो आप लिखेंगे अतः
x बराबर -1 इसका शून्यक है। बस यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 बार बस वैल्यू रखनी है। एक -1 पे चेक करना है हमें कि -1 इसका शून्यक है या नहीं है, और उसके बाद आपको x बराबर 2 रखकर देखना है। इस पे भी चेक करना है कि शून्यक है या नहीं है। जैसे ही x बराबर -1 रखेंगे, क्वेश्चन अपना कितना लिखा है, बहुपद तो ये लिखा है। बस ये बताना है कि ये जो बहुपद लिखा है वो x बराबर -1 से बना है या नहीं बना है, यानी -1 इसका आंसर है, ये बताना है। और 2 जो दे रखा है ये भी चेक करना है। अगर एक संख्या और होती तो उस पर भी चेक करते। अभी यहां मान लो मैं 7 लिख दूं तो 7 पे आप होमवर्क में चेक कर लेना x बराबर 7 इसका आंसर है या नहीं। जैसे ही यहां पे -1 लिखेंगे, -1 + 1, ये -1 -2, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहां बचा होगा 0, और -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। -3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ गया, और 0 आने पे आप कहो वाह भैया ये तो मजा आ गया, 0 ही तो लाना हो रहा है। तो लिखोगे x बराबर -1 इसका शून्यक है। अब x बराबर 2 रख के देखेंगे तो क्वेश्चन अपना x + 1 और x - 2 दे रखा है। जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1, और ये 2 - 2 हो जाएगा। 2 और 1 कितना होता है, 3, और 2 में से 2 कम करेंगे 0, और 0 की गुणा किसी से भी कर दो हो जाएगा 0। 0 आने पे लिखेंगे x बराबर 2 इसका आंसर है, यानी इसका शून्यक है। अब ये 2 ही तो इसके शून्यक होंगे क्योंकि ये 2 घात का था। तो जब आप x बराबर यहां 7 रखकर देखेंगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 घात शून्यक के केवल 2 ही शून्यक होते हैं। अब इसके आप कहें 4 रख के देखें तो भी 0 नहीं आया, क्योंकि दोनों आंसर यही तो है, तीसरा आंसर इसका होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां x बराबर 0 इसका शून्यक है या नहीं है ये हमें बताना है। तो x बराबर 0 यहां रखकर देख रहे हैं। जैसे ही x बराबर 0 रखकर देखेंगे तो 0 की पावर 2 बनेगा, और 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 ही होता है। अगर 0 आ गया तो आप यही तो लिखेंगे x बराबर 0 इसका शून्यक है। ये अपना क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां क्वेश्चन में m/l रख के देखना है हमें, तो x बराबर आपको क्या रखकर देखना है, माइनस का m/l रखने पर। क्वेश्चन अपना दे रखा है lx + m। l ऐसे ही m की जगह x की जगह लिखेंगे m/l प्लस m, ऐसे ही l से l कैंसिल हो जाएगा, -m + m, और -m से +m कैंसिल, आंसर आ गया 0। 0 आने पे कहोगे आप काम हो गया। लिखोगे x बराबर माइनस का m/l इसका शून्यक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार में हल करना है, क्योंकि एक बार हमें 1/√3 चेक करना है। भाई 2 संख्याएं दे रखी हैं तो सीधी सी बात है 2 बार में चेक करोगे, और एक बार x बराबर 2/√3 रखकर देखना। अगर 3 संख्याएं दे रखी हो तो 3 बार आपको चेक करना, ये ध्यान रखना है अच्छे से। क्वेश्चन अपना कुछ ऐसे लिखा है 3x² - 1, ये क्वेश्चन है, इसी में आप ये वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले 3 लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे, और उसका स्क्वायर -1, 3 ऐसे ही
माइनस 2 जगह है तो प्लस बन जाएगा, एक के ऊपर कुछ भी लिखा हो वो एक, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है भाई, -1 ऐसे ही 3 से 3 कट गया, यहां बचा होगा 1 -1, और 1 -1 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। और 0 आने पे आप क्या लिखेंगे, x बराबर 1/√3 इसका शून्यक है। ध्यान से बस आप समझ लो, मजा आ जाएगा। x बराबर जब 2/√3 वहां रख के देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, 3, फिर लिखा है x का स्क्वायर, तो x की जगह 2/3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब हटाते हैं इसका मतलब ये दो बार लिखा है तो 4 बन जाएगा, और यहां से सिर्फ अंडर रूट गायब होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इधर बचा होगा 4 -1, और 4 -1 कितना होता है, 3। आप लिखोगे भैया ये 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो फिर सीधे से कह दो ये बहुपद नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो x बराबर 2/√3 इसका शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। हो गया अपना काम। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां x बराबर हमें 1/2 बताना है कि इसका शून्यक है या नहीं है। अब x बराबर अगर 1/2 यहां पे रखेंगे तो सबसे पहले 2 लिखो, फिर 1/2 लिखो, फिर 1 लिखो, 2 से 2 कैंसिल होके यहां बचा होगा 1 + 1, 1 + 1 का मतलब होता है 2, और लाना था हमें 0, तो आप कहोगे भैया ये 2 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर x बराबर 1/2 इसका आंसर भी नहीं है, फिर इसका शून्यक नहीं है, ये गलत है, इसका शून्य कुछ और होगा। यही क्या है अपना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमें क्या बताना है, यहां क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो रही है। इन बहुपदों के शून्यक बताओ। शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुपद के बराबर में 0 लेना पड़ेगा। तो x + 5 इसका बहुपद हो गया, बराबर में 0 ले लो, +5 इधर ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा, और यही क्या है इसका आंसर। शून्यक का मतलब है ये बहुपद कौन सी संख्या से बना है, तो ये -5 से बना है। पहला सवाल हो गया। दूसरे वाले में हमसे पूछा बताओ इसका शून्यक क्या होगा, तो आप अच्छे से चाहे यहां लिख लीजिए, शून्यक निकालने के लिए या शून्यक पता करने के लिए आपको px बराबर में क्या लेना पड़ेगा, 0, यानी जो भी सवाल है उसके बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो ये आप एक तरह से फार्मूला याद कर लीजिए, px बराबर आपको 0 लेना है, px की वैल्यू यहां x -5 दे रखी है, -5 अगर यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा +5, और यही क्या है इसका आंसर। तीसरा सवाल अगर आप देखेंगे तो px बराबर 0 लेंगे, px की वैल्यू दे रखी, यानी जो सवाल है वो 2x + 5 है, x अकेला करो और आंसर आ जाएगा। +5 अगर इधर ले आएंगे तो ये -5 होगा, गुणा में जो 2 लिखा है अगर ये हटाएंगे ये इसके बटे में आ जाएगा, इसका जो शून्यक होगा वो -5/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी शून्यक ही अभी चल रहे हैं, तो शून्यक बताने के लिए बहुपद के बराबर में 0 लेंगे, ये इसका फार्मूला हो गया। कोई भी अगर कहीं पर भी आपको शून्यक बताने हैं तो अगर वो सिंगल घात का है, रैखिक बहुपद है, तो उसके बराबर में 0 ले लीजिए, और अगर वो 2 घात का है तो पहले गुणनखंड करो तब 0 लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 10th में मिलेंगे, जहां यहां पे केवल सिंगल घात के रैखिक समीकरण, वहां 2 या 3 घात के क्वेश्चन मिलेंगे। जब इसके बराबर अपने लोग 0 लेंगे तो यहां से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, भाई -2 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 3 यहां से हटा देंगे, कहां आ जाएगा, 3 इसके
बटे में आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पी एक्स बराबर क्या लिखा है 3x, तो हम तो इसके बराबर 0 लेंगे। 3x बराबर जब 0 लेंगे तो 3 यहां से हटाएंगे तो 0 के नीचे, और 0 के नीचे भाई चाहे कुछ लिख दो जो मर्जी हो वो रहेगा 0 ही। इसका शून्यक 0 हो गया तो ये हो गया एक सवाल, ये दूसरा। अब इसे हल करना है तो पी एक्स बराबर 0 ले लो, और पी एक्स का मान यानी जो बहुपद है वो कितना है ए एक्स। ये जो कबीरदास लिखे हैं साइड में, इसका मतलब है ए का मान कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। तो इसे आप मत देखो, ये आपके काम की नहीं है, ये केवल कोई खुरापात करने के लिए है। अगर आप टीचर से अपने ये क्वेश्चन पुटअप करने लगे कि सर यहाँ ए एक्स लिखा है तो ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहां अगर ए की वैल्यू 0 ले ली किसी ने तो फिर ये बहुपद भी शून्य बहुपद बन जाएगा। तो आप वहां पर ये क्वेश्चन बस केवल थोड़ा सा आपको डीपली सोचने पर मजबूर करेगा कि ए का मान 0 को छोड़कर और कुछ भी हो सकता है। ए यहां से हटाएंगे वो कहां आएगा 0 के बटे में, और 0 के नीचे 3 लिखा है तो भी 0, ए लिखा है तो भी 0। यहां तक कि अगर 0 के नीचे तुम्हें लिख दिया जाए तो तुम भी 0 ही बन जाओगे, ये ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी शून्यक बताने हैं तो इसके बराबर 0 ले लो। अब यहां पे सी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा लिख दिया, तो ये बस इसीलिए तो लिखा है कि सी का मान भैया यहाँ पे 0 नहीं होगा और चाहे कुछ भी हो। कारण क्या है, वरना ये शून्य बहुपद बन जाएगा। डी को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और सी अगर यहां से हटाएंगे तो माइनस का डी बटे सी हो जाएगा। ये अपना इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो माइनस का डी बटे सी होगा। इस तरह से आज की इस क्लास में अपने लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। आप भी इस पूरी प्रश्नावली को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अगर किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 10th क्लास में आपको बहुपद बहुत वहां पे मिलता है, यही लेवल का बिल्कुल। तो अगर आप 9th क्लास में ही ये पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 10th क्लास तो आपके लिए बिल्कुल हलवा लगेगा। अच्छे से अपनी कमांड बनाने के लिए आप ये सब चीजें अभी से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूरा बहुपद 10th क्लास में, वहां पे फिर आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम पढ़कर भी वहां पर आप इससे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो पूरी प्रश्नावली को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।